Hello dear students, I am Ajay Karmarkar. Before proceeding further, I would like to say one thing. Please watch video completely and sit with copy pen and stop the video where you find important, note it and go further. And if you find somewhere is very difficult or somewhere you have to facing the doubts, then please write in comment box. I will definitely solve your problems when I get the time. And along with, please share, like and subscribe my channel with pressing bell icon because it gives energy and inspiration to make further videos. Thank you. चलिए तो क्वेश्चन है, three rays of light, red, green and blue, are incident on the face AB of right angled prism ABC. The refractive indices of the material of the prism for red, green and blue wavelength are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. Out of the three, which color ray will emerge out of face AC? Justify your answer. Trace the path of these rays after passing through face AB. क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है, हमें यहाँ का एंगल 45 दे रखा है, तो ऑब्वियसली आपका रिमेनिंग एंगल भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन रेज दे रखी है, ब्लू, ग्रीन और रेड, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। हमें क्या बताना है? हमें इसका पाथ बताना है, और पाथ बताने के लिए आपको चाहिए क्रिटिकल एंगल और म्यू का रिलेशन। तो क्रिटिकल एंगल क्या चीज होती है आपको अच्छी तरह से पता है कि जब डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में कोई रे जाती है तो इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई और या। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल और उसकी रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन है साइन आई सी इक्वल टू 1/μ या फिर म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। तो हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और म्यू का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये रे यहाँ पर इस सरफेस ए बी सरफेस से 90 डिग्री पर है, इसका मतलब इसमें डिविएशन नहीं होगा, सीधे इस फेस से सीधे आएगी, टकराकर यहाँ पर आ जाएगी। हमें यहाँ की कंडीशन देखना है, हमें यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है। तो ऑब्वियसली ये 45, ये 90, तो रिमेनिंग एंगल आपका 45 हुआ। और अगर हम यहाँ नॉर्मल डालते हैं तो आपका ये भी एंगल आपका 45 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका जो एंगल की वैल्यू वन अपर रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल और इसकी वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। क्या ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? तो हम इससे जस्टिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है म्यू इक्वल टू 1/sin आई सी। तो ये वाला जो म्यू, हमें क्रिटिकल एंगल वाला म्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन आई सी। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 45 है, तो साइन 45 यानी कि 1/√2, √2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है ना? ये म्यू हमें चाहिए अगर हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर सरफेस पर ग्रेस करवानी हो, तो अगर उससे ज्यादा हो तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे ज्यादा अगर हमारी वैल्यू हो तो ये क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा, और इससे कम होगा तो डिविएट होगा। तो आप देखते हैं 1.414 और हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1.47, यानी ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में आ जाएगी। इसी प्रकार से 1.44 ये भी इससे ज्यादा है, तो ये भी केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? 1.39, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.39 है और यहाँ पर 1.414 है, मतलब ये वाली ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और ये अपना डिविएट हो जाएगी। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट at some depth below the surface of water. Refractive index is 4/3 in a tank, large cross-section surface area. Neglecting any reflection from the bottom and absorption by water, percentage of light that emerges out of surface nearly, use the fact that surface area of spherical cape of height h and radius of curvature r
इज 2πRH और हमें ऑप्शन दे रखा है 34%, 17%, 21% एंड 50%। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेई मेंस में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर किसी लिक्विड के अंदर कोई लाइट सोर्स है जो बेस में है और लाइट इमिट कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है और सरफेस पर ग्रेज हो रहा है। सरफेस पर ग्रेज हो रहा है तो हमें यह बताना है कि इसकी इंटेंसिटी में कितना लॉस हो रहा है। दिस कंसेप्ट टोटली बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंसेप्ट क्या है, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ये तो हमारी वैल्यू होगी। लेकिन अब हम एनर्जी का लॉस कैसे निकालें। आपको पता है कि यहां पर ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये लाइट इमिट कर रहा है, कोनिक सेक्शन के फॉर्म में निकल रहा है। तो हमें ये कोन धीरे 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 इसकी इंटेंसिटी लॉस कर रहा है। तो हमें ये कंसेप्ट जो बेस्ड है वो आपका सॉलिड एंगल पर बेस्ड है। तो ये कोनिक सेक्शन का सॉलिड एंगल और स्फीयर का कोनिक एंगल, उसका सॉलिड एंगल, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो कोन का सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल ऑफ कोन, सॉलिड एंगल ऑफ कोन, कोन का क्या होता है 2π1 माइनस कॉस थीटा। और स्फीयर का क्या होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ऑफ कोन स्फीयर, इसका होता है 4π। तो इन दोनों का रेशो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा तो हम निकाल चुके हैं, हमें कॉस थीटा निकालना है, मतलब कॉस आईसी। यहाँ पर एक्चुअली में एंगल आपका जो है वो आईसी ही है, क्रिटिकल एंगल वाला ही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो कॉस आई सी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस आई सी इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, मतलब √7/4। ये हमारा हो गया कॉस आई सी। अब इन दोनों का रेशो निकालना है और परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए 2π1 माइनस कॉस आई सी अपॉन 4π इंटू 100, ये हमारा टारगेट है। चलिए यहां पर करते हैं। तो ये हो गया 2, 1/2 हो गया 1 माइनस और √7/4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस √7/4 इंटू 100, तो 4 2 जा 8 और ये हो गया 4, √7 की वैल्यू होती 2.6 और इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई आपकी 17%। तो ये इसका आंसर होगा।